सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। चलो यहां देखो, देखो कार्बन जो होता है उसके ऊपर चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो चार्ज जो आता है, चार्ज है ना, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज जो आता है, उस चार्ज को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं यहां एक बार देखना आप लोग। एक तरीका मेरे पास में है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक तरीका है मेरे पास में डीलोकेलाइजेशन। एक तरीका है मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीका है। फिर एक तरीका मेरे पास में है डिफ्यूजन। सुनिएगा, डिफ्यूजन। और एक तरीका मेरे पास में है ट्रांसफर। ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही बात है। क्या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब मेरे पास में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। क्लियर है बात सबको? व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकेलाइजेशन? ठीक, डीलोकेलाइजेशन मतलब है रेजोनेंस। ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दैट इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। तो पहला इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, देन रेजोनेंस, देन डिस्ट्रीब्यूशन, एक है डिफ्यूजन। एक है डिफ्यूजन। एक क्या है? डिफ्यूजन। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं F माइनस और I माइनस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? F माइनस और I माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ, वाह गधेड़ो वाह। तो कुछ ही पूछ लो, जवाब तो उल्टा ही दोगे तुम। यहां देखो, फ्लोरीन में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा? 2p ऑर्बिटल में। तो उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब उस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, स्मोक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जबकि आयोडीन में वो इलेक्ट्रॉन्स, जो एक अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन आया है, वो कौन से ऑर्बिटल में आया है? वो आया है 5p में।
तो कहां पर डिफ्यूजन बेटर होगा? कहां पर डिफ्यूजन बेटर होगा? I माइनस इज मोर स्टेबल, क्योंकि वहां पर लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि मेरे पास में HF और HI में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, तो मैं क्या कहता हूं, HI होता है, बिकॉज I माइनस इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस जो बना है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास में लार्ज साइज ऑर्बिटल है। अरे समझ रहे हो क्या? हाँ 17 ग्रुप में बताया था, पढ़ते तो है नहीं। हाँ इसीलिए बढ़ता है और क्या। चलो ठीक, एक और चीज देखते हैं, ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर ये कैसे हो सकता है, देखना एक बार। ट्रांसफर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मेरे पास में ये कार्बोकेटाइन है और इससे ये NH2 कनेक्टेड है, जिसमें नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ये लोन पेयर डायरेक्टली इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है। कंडीशन कैसी आ जाएगी, CS2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये एक स्ट्रक्चर होगी फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर होगी सेकंड। हाँ इसको आप डिलोकलाइजेशन जैसी टर्म नहीं देंगे इसको, क्योंकि पास वाले यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन का सिस्टम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन के ऊपर भी आ जाएगा थोड़ा बहुत और कार्बन के ऊपर भी आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव चार्ज पहले सिर्फ कार्बन पे था, अब दोनों के ऊपर आ गया। खैर, तो प्यारे बच्चों अब मेरी बात वापस सुन लो एक बार। अगर मेरे पास में चार्ज आता है तो चार्ज को कम करने के तरीके, डिक्रीज द चार्ज, चार्ज को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हम किस में पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। फिर चार्ज को कम करने का तरीका कौन सा है, डीलोकलाइजेशन। कौन सा है, डीलोकलाइजेशन। इसके लिए क्या नीड होती है, कॉन्जुगेशन इज नीडेड, कॉन्जुगेशन नीडेड। डिस्प्लेसमेंट में किसकी नीड होती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन कहां पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑन द हाइड्रोजन एटम्स। फिर एक हो सकता है डिफ्यूजन। क्या हो सकता है, डिफ्यूजन, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्बिटल, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्बिटल, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्बिटल। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन तो अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी, पढ़ेंगे इसको। फिर एक हो सकता है ट्रांसफर, एक हो सकता है ट्रांसफर, कि एक का चार्ज दूसरे के ऊपर चला गया, है ना, ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो इसमें क्या चाहिए आपको, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर। ठीक है,
तो कहीं पर भी मेरे पास में चार्ज आता है तो उस चार्ज को कम करने के इतने सारे तरीके हैं। और चार्ज को कम करना मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। चार्ज को कम करने का मतलब क्या होता है? चार्ज को कम करने का मतलब क्या होता है? चार्ज को कम करने का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देना। ठीक है, नहीं समझ में आया? डिफ्यूजन नहीं समझ में आया? डिफ्यूजन सुनो, एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे ऑर्बिटल में है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टेबिलिटी जो है ना वो कम होगी, इसका किसी दूसरे से रिएक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज हियर वी हैव द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कोई सा भी सब्सटेंस अगर इसे इलेक्ट्रॉन मांगने आता है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिकॉज इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जबकि यहां पर वी हैव ग्रेटर साइज ऑफ ऑर्बिटल, ज्यादा बड़ा ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें डिफ्यूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल टू डोनेट, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल इजीली टू डोनेट। तो क्या हो गया? रिएक्टिविटी कम हो गई। तो अगर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है ये आप लोगों को बता दिया है केमिकल बॉन्डिंग, और बता देंगे, घबराओ मत तुम। हाँ, तो क्या इतना सब लोगों को क्लियर है? इतना सब लोगों को क्लियर है? चलो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, which is more acidic in between H2O and H2S? नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहां पर होगी, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा डेंस यहां पर होगा, यहां कम डेंस होगा। HS माइनस इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो H2S अपने आप क्या हो गया? मैं हाइड्राइड्स के लिए आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और अप टू डाउन जाने पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। HF से ज्यादा एसिडिक होता है HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। इसका रीजन क्या है? अगर आपसे पूछते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो क्या रीजन दोगे? इन सबका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस तो बना हुआ है, एसिड बना लेंगे, है ना। तो OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? भाई एसिड बेस सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसका कौन होगा? H ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। इसका कौन होगा? CH3 तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? वाटर होता है सबसे ज्यादा एसिडिक, देन एसिटिलीन, देन अमोनिया एंड देन एनी एल्केन, जो भी आपके पास में है। तो एल्केन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा R माइनस, वो क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो फोर्थ जो लोग पढ़ते हैं वो तो इसका आंसर दे पाएंगे। फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा, एक ही तो ऑप्शन है। फिर सेकंड हो जाएगा, है ना, सेकंड हो जाएगा। फिर आपके पास में थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सही है। हाँ, ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये CH3 CH2 माइनस आपने कहां देखा है? कभी देखा है इसे? किसमें होता है ये? यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। किसमें होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, NH2 माइनस देखा है किसी ने? NH2 माइनस, यस, सोडामाइड में होता है। NaNH2 की फॉर्म में मिलता है आपको, NaNH2 सोडामाइड। ठीक है, तो एक ऐसे मैंने जस्ट रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो रीजन है वो कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। फिर से लिखवा रहा हूं एक बात आप लोगों को। इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decides acidic strength of हाइड्राइड्स, जो भी है, चाहे CH4 है, चाहे NH3 है, चाहे H2 है, चाहे HF है। जबकि इन ए ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल साइज। ये दोनों सुपर कॉन्सेप्ट है, प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा आप लोग। डाइजोनियम सॉल्ट, भाई डाइजोनियम सॉल्ट ये नहीं होता है, उसमें N2+ होता है। चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ में, बार बार आप लोगों को ये बात बता चुका हूं। ठीक है ना, सब लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तुम टैलेंटेड हो यार सारे के सारे। चलो, कल ये थोड़ा सा पढ़ा था अपन ने। चलो बताओ, आंसर बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट रेजोनेंस?
पहला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम एनर्जी सेम कंट्रीब्यूशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम एनर्जी हैव सेम कंट्रीब्यूशन, यस, जिसकी एनर्जी अपने पास सेम है, जिन आरएस की, उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन, यस, बिल्कुल सही बात है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम अमाउंट ऑफ नेट चार्ज, नो डाउट, कभी चेंज नहीं हो सकता। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नहीं, नो, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक्स इन चार सेपरेशन, बॉन्ड ब्रेक्स इन चार सेपरेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, यस, वेरी नाइस, स्ट्रक्चर विद मिनिमम एनर्जी, स्ट्रक्चर विद मिनिमम एनर्जी, मतलब द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, उसी का क्या होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट नेट चार्ज, दिस इज अबाउट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अबाउट, है ना, बट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स तो चेंज होते हैं, है ना। आप एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था आपसे, ठीक। चलिए अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ रहा है, मिल ही नहीं रहा। चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली कर लेते हैं, काम करते हैं। करिए क्वेश्चन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन है आज अपने पास करने को। NO2 ग्रुप का कौन कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा, -I और -M। और आपको पता होना चाहिए कि NO2 ग्रुप जिसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, Cn के कंपैरिजन में, इन कंपेयर टू Cn, NO2 का -I और -M both are
ग्रेटर देन Cn। तो Cn वाले ऑप्शन तो हमने काट ही दिए, ये कट गया, ये भी कट गया। NO2 वाला देखना है, यहां पर भी -m तो होगा क्योंकि -m तो डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, बट -i क्या होगा, लेसर। और हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन is directly proportional to -i minus m inverse to the +i plus m, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर मेरे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यस, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को करो। ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर वाली रेंज में जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोकेटाइंस है। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोकेटाइंस। ऑल दीज आर। Carbocation stability is directly proportional to +i plus m inverse to the -i minus m। ठीक है, देखो यहां पर मेरे पास में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्लोरीन हेलोजन है। तो सबसे पहले तो मैं हेलोजन्स की बात आपको बता देता हूं, सुन लो एक बार आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑल हेलोजन्स, जितने भी हेलोजन्स होते हैं, they have -i and +m, क्योंकि लोन पेयर होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो -i होगा, है ना। एंड दियर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंड दियर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, एंड दियर -i इज ग्रेटर देन +m। ये एकमात्र एक्सेप्शन है, मतलब जो हेलोजन्स होते हैं उनका -i ज्यादा होता है इन कंपेयर टू +m, मतलब डोनेट करने के बजाय ज्यादा खींचते हैं। दे विड्रो मोर, दे विड्रो मोर, डोनेट लेस। एक बात, अब सुनते जाना, अभी बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको, सुनते जाना अभी। अब मेरे पास में यहां पर ये 3 और बच गए, है ना, ऑक्सीजन 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 और ये सब। NH2 ग्रुप अपने पास में है, नाइट्रोजन लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, thus have more +m effect, thus it has more +m effect than oxygen। ठीक है, एक और बात, अब अगर मेरे पास में यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, OR ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, OR। और यहां पर कौन सा ग्रुप है, OH। तो इस बात को आप लोग रट लेना, याद कर लेना, परमानेंटली समझ लेना कि OH हैज मोर +m देन OR। OH हैज मोर +m देन OR, रट लेना,
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया R ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाती है। इस बात को तो आपको रट लेना है कि OH ग्रुप जो होता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे। अच्छा, जिसमें R ग्रुप आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया, जा डोनेट करेगा, है ना। तो OH ग्रुप हैज मोर प्लस M देन OR। परमानेंटली मन, तन और दिल में बैठा लेना। जैसे NR3 प्लस का माइनस आई ज्यादा होता है NH3 प्लस से, वैसे ये चीज। जैसे NR3 प्लस का आपने देखा ना, NR3 प्लस का माइनस आई ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द NHR2 प्लस। देन NH2R प्लस, देन NH3 प्लस। ये बताया मैंने आपको। ये बात रट लेना, परमानेंटली खोपड़ी में बैठी हुई होनी चाहिए। आंसर बताओ इसका। इसको स्टेबलाइज करना है केटाइन को, तो क्या चाहिए? सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन तो हट गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला, क्योंकि NH नाइट्रोजन है उसका, प्लस M सबसे ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है सेकंड। ये जितने कॉन्सेप्ट सिखाए समझ में आ रहे हैं? ये जितनी बातें सिखाई समझ में आ रही है? शांति से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जाम दूर है, एग्जाम दूर है, भयंकर तैयारी करके जाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इन चारों में से ये मेरे पास में A है, ये B है, ये C है और ये D है। इन चारों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी बेंजीन रिंग में है? चलो छोड़ो, तुम लोग छोड़ो, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। FCl Br I which has maximum प्लस M इफेक्ट। ये पहले बताया, केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया तुम लोगों को ये बनिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जाके देखना एक बार, वहां मैंने पहले ही बता दिया था ये। अभी भी आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। देखो, माइनस आई का ऑर्डर तो ये होगा, माइनस आई तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? FCl Br I, है ना। एग्री करते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस M वो किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से। प्लस M किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से, है ना भाई। लोन पेयर सबके पास में है, तो प्लस M लोन पेयर की वजह से है। तो प्लस M सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो, जब ये यहां पर डोनेट करेगा खुद का लोन पेयर, है ना, इसको, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स में बनेगा? 2p 2p में। फ्लोरीन का 2p और कार्बन का भी 2p, है ना। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहां किस में बनेगा पाई बॉन्ड? यहां किस में बनेगा? 3p ऑफ क्लोरीन एंड 2p ऑफ कार्बन। यहां किस में बनेगा? 4p ऑफ ब्रोमीन एंड 2p ऑफ दिस। और यहां पर 5p 2p।
सबसे बेटर ओवरलैपिंग कहां पर है? सबसे बेटर ओवरलैपिंग कहां पर है? फर्स्ट वाले में, देन सेकंड, है ना, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो जहां पर सबसे बेटर ओवरलैपिंग होगी वहीं पर मैक्सिमम प्लस एम होगा। तो प्लस एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रीजन क्या है? सेम साइज ऑर्बिटल्स, सेम साइज ऑर्बिटल्स undergo better overlapping। यस, बेटर हैंडशेक, याद आ गया ना सबको? चलो बढ़िया, याद आ गया आपको, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे इसका तो आंसर ही दिया हुआ है। अच्छा सुनो, अब यहां देख लो एक बार, यहां देख लो, यहां देख लो। मान लो मेरे पास में ये कार्बोकेटाइन है, सुनते जाना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये फ्री रेडिकल है और ये कार्बोकेटाइन है, ठीक, ओ सॉरी कार्बेनाइन है। अब कुछ ये ऐसे हैं, 1 2 3, 1 2 3, बेंजीन। बेंजीन रिंग में ही कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल। पहले सुनिएगा, इसको डिस्कस करें उससे पहले ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले वाले केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, पॉजिटिव सिंगल डबल। दूसरे वाले में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल। तीसरे में भी पॉसिबल है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर ही पॉजिटिव है, नो रेजोनेंस। नेगेटिव है, नो रेजोनेंस। बेंजीन के ऊपर ही, मतलब फिनाइल रिंग, क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाबर कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होगा। मैं रीजन बता रहा हूं इसका। यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, उस कंडीशन में रेजोनेंस होता है। उत्तर बाद में देना, पहले इसको देख लो एक बार, सन्नाटो, उस काम की बात बता रहा हूं, है ना। अब यहां देखो, अब सुनो एक बार, अगर इसके ऊपर ही पॉजिटिव नेगेटिव फिर रेडिकल है तो वहां पर क्या नहीं होगा? रेजोनेंस नहीं होगा, है ना, ठीक। अब उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों। इसका रीजन बता रहा हूं प्यारे बच्चों, क्यों। यहां देखो एक बार, मान लो यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव है ना, यहां मेरे पास में क्या है? पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव का अपन रेजोनेंस में भेजते हैं ना, पॉजिटिव है तो इसके पास पॉजिटिव सिंगल डबल, इस तरफ कॉन्जुगेशन है। हेलो, क्या लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेशन है? क्या लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेशन है? यस और नो? अरे लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेशन है क्या? ओ गधेड़ों, हाँ ठीक है। तो क्या होगा? इसके पास में क्या लाना है? पॉजिटिव के पास में नेगेटिव को लाना है। लिया है भाई साहब, ये लिया है ना। यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव है, बाकी बॉन्ड एज इट इज बना रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बना दूं मैं? बॉन्ड बना दूं। क्या बना दूंगा? बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज का मतलब पता है ना बच्चों?
नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लोन पेयर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यस वैकेंट ऑर्बिटल। यस तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगी फाइनल स्ट्रक्चर। यहां बॉन्ड, ये बॉन्ड एज इट इज, यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तुम्हें क्या नहीं लग रहा कि इस कार्बन का सत्यानाश हो गया है? पहले पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर और 3 वैलेंसी थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस कार्बन का सत्यानाश नहीं हो गया, ये यहां पर पाई बॉन्ड, ये यहां पर पाई बॉन्ड। हाँ, sp स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। इस रिंग को ब्रेक होना पड़ेगा, इस रिंग को अब तो ब्रेक होना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, अब तो रिंग को ब्रेक होना पड़ेगा। तो रिंग कहेगी भाई तुम्हारे रेजोनेंस के लिए हम आपस में रिश्ता तोड़ देगा क्या? तुम्हारे रेजोनेंस के लिए आपस में रिश्ता तोड़ देगा? हाँ, भयंकर एंगल स्ट्रेन, भयंकर एंगल स्ट्रेन, भयंकर एंगल स्ट्रेन। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से पास में 2 पाई बॉन्ड्स नहीं आएंगे भाई, है ना, ऐसी कभी भी कोई कंडीशन क्रिएट नहीं पड़ी। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर रिंग के ऊपर ही आपके पास में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर रेडिकल हो तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए, अब इनमें सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, तो क्या देखनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना। इसमें तो पूरी रिंग जो है उसमें कार्बन्स जो होंगे उनका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 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 है ना ये। लेकिन ये जो मेरे पास में कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव चार्ज विल बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई दैट एंड ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। हाँ, इन द एनाइन फॉर्मेटाइन, ये फॉर्मेटाइन है मेरे पास में, HC डबल बॉन्ड O माइनस, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस बॉन्ड की लेंथ मेरे पास में क्या है? X एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इस बॉन्ड की लेंथ क्या है? Y एंगस्ट्रॉम। तो X और Y में क्या रिलेशन है? X इक्वल्स टू Y। क्या आंसर बोल देंगे इसका? सेकंड, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ इसका। नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसी कंडीशन है, किसी के ऊपर भी नेगेटिव बोल सकते हैं, मान लो यहां बोल दिया नेगेटिव, है ना। Negative charge is delocalized due to sp2 hybridization. sp2 hybridization but negative charge is localized. Delocalized मतलब रेजोनेंस में जाएगा, लोकलाइज मतलब रेजोनेंस में नहीं जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज ये तो काट ही देते हैं, sp3 तो होगा ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है ना। देखो एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 + 2 = 3, 3 का मतलब क्या? sp2, यस sp2। दोनों ऑप्शन काट दिए। अब देख लो फर्स्ट और सेकंड में आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट और सेकंड में आपको चूज करना है क्या? लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। यस लोकलाइज्ड, नो रेजोनेंस ड्यू टू एंजल स्ट्रेन, एंजल हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, ठीक है। माइनस आई, यस स्टेबलाइज कार्बन है, नो डाउट, है ना। मतलब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। देखो ये फॉर एग्जांपल CH बॉन्ड है ना, तो ये CH2 माइनस लोन पेयर है, तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते हैं, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाया CH बॉन्ड। इसके बारे में डिस्कस करना है अभी अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन अपने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है बेटे, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे इसको बहुत जल्दी अपन लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करना बाकी है अभी अपना। चलो ये करो, देखिए ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। यहां देखो केस में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? फोर्थ वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है मित्रों? ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, और फिर पॉजिटिव चार्ज है। जब ऐसे हालात होते हैं तो उसे हम लोग कॉन्जुगेशन नहीं कहते, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, रेजोनेंस नहीं होगा। क्या तीसरे वाले में रेजोनेंस होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव के पास में ही बैठा है डबल बॉन्ड, तो यहां पर भी मित्रों रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। क्या फर्स्ट में रेजोनेंस होगा? यस, यहां पर भी होगा और सेकंड में भी होगा, बट सुनो, अब एक सुपर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तुम लोगों को, सुपर कॉन्सेप्ट, सुपर कॉन्सेप्ट सुन रहे हो? सुपर कॉन्सेप्ट, यहां पर रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है। सेकंड वाले में, लिसन टू मी, सेकंड वाले में रेजोनेंस के अलावा और क्या है? और क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन depends on surrounding alpha hydrogens, surrounding alpha hydrogens, surrounding alpha hydrogens। क्या मेरे पास में यहां पर रेजोनेंस है? क्या हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा? क्या सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? क्या सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 3 ये रहे और 1 ये रहा। कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 4। लेकिन प्यारे बच्चों, only sp3 hybridized, only sp3 hybridized carbons CH bond participate in hybridization। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कौन से CH बॉन्ड के? सिर्फ sp3। तो यहां टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ 3, ये वाले जाएंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसमें एक भी नहीं जाएगा क्योंकि ये भी क्या है? sp2।
अब ऐसा क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सुपर कॉन्सेप्ट है जो 90% बच्चों को पता नहीं होता। हाइपर कॉन्जुगेशन में CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन में CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कौन से CH बॉन्ड के, कौन से CH बॉन्ड के, जो कार्बन क्या होता है, जो कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिडेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। तो सेकंड वाले में क्या क्या है, सेकंड वाले में रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। इसका बताओ, will decrease the acidity, decrease the acidity। तो CH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, डोनेटिंग के बजाय बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। डिक्रीजेस एसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स in properly oriented electron deficient system। Transfer of CH sigma bond electrons in properly oriented electron deficient system। Transfer of CH sigma bond electrons in properly oriented electron deficient system। यहां देखना एक बार, ये मेरे पास में एक CH बॉन्ड है, और ये मेरे पास में है CH2+, है ना। डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एरोमेटिसिटी, है ना। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं शांति से, तो एरोमेटिसिटी में वापस से रेजोनेंस रिवाइज हो जाएगा। अब यहां देखो एक बार, ये मेरे पास में CH बॉन्ड है, ये मेरे पास में CH बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ से कितने प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं, 6 प्रोटॉन, और इस तरफ से कितने प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं, 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ज्यादा अट्रैक्शन है कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स पर? ज्यादा अट्रैक्शन किस पर है, ज्यादा अट्रैक्शन किस पर है इस बॉन्ड में, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन पर, है ना। जो नीचे की तरफ है उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि 6 प्रोटॉन है, इसमें एक ही प्रोटॉन है, लेसर अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, क्या कहेगा इसे, आजा, क्या कहेगा, आजा जिम्मी, जिम्मी आजा, है ना, क्या कहेगा इसे, आजा। तो
तुम्हें कितने मजा आ रहे ना हराम खोरो, है ना। अरे 6 प्रोटॉन कैसे हुए गधेड़ो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। चलो ठीक है, मैं आप सब लोगों को कहता हूं, आ जाओ, आ जाओगे आप लोग, आ जाओ, आ जाओ, जिंदगी में आओ। अरे वाह, बाहर बन के आओ। ये लो सर, आई लव यू, लव यू। भयंकर प्यार करते हैं सर, दिल दिल बाहर निकाल के फेंक के मारेंगे आपको। चलो क्या कहेगा इसे, आजा, है ना। तो जैसे कहेगा आजा, तो कहेगा ठीक है चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन धुआं है, इलेक्ट्रॉन धुआं है, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। इलेक्ट्रॉन क्या है, धुआं है, उड़ते हुए उधर जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। बड़े बदतमीज इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट एट ऑल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, है ना। तो दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी। किसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में चले गए, हाइड्रोजन के, है ना। तो कैसी कंडीशन आएगी देखो, सी एच एच, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, हाइड्रोजन यहां फ्री हो गया H+ की फॉर्म में, दूसरा कार्बन ऐसा, ये ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो जाएगी, अब इन दोनों में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये तो इनका तो रिश्ता टूट गया है। एक बालक कह रहा है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, यहां देख लो गधेड़ो। हाँ, तो दोनों में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, देयर विल बी ओवरलैपिंग। तो उससे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लिख दूंगा मैं, H+। चलो यहां देखो, इतना क्लियर हो गया कि आप लोगों को, कितना समझ में आ गया। अरे इतना समझ में आ गया क्या यार, इतना समझ में आ गया क्या। ओरिएंटेशन उसी की बात करूंगा, उसी की बात करूंगा। अभी तो एक लाइन बताइए आपको, ये लाइन बता दी, अब इसी की बात करूंगा, इसी पे आ रहा हूं अब, ठीक है। अब यहां देखो, CH, ओहो, हाँ हाँ ऐसे बनाएंगे इसे, CH2+। तो एक अपन ने ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया, H+ यहां लिख दिया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये CH बॉन्ड इस वैकेंट ऑर्बिटल के पैरेलल में था। ये CH बॉन्ड क्या था, ये CH बॉन्ड क्या था, इस वैकेंट ऑर्बिटल के पैरेलल में था। ये CH बॉन्ड क्या था, इस वैकेंट ऑर्बिटल के पैरेलल में था। तो इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो गए। क्या बाकी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या बाकी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या बाकी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसके पैरेलल में आ सकते हैं, क्या बाकी CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसके पैरेलल में आ सकते हैं। कैसे आएंगे, कैसे आएंगे,
कैसे आएंगे? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल। इसलिए ये भी 109 के एंगल पर ऐसे, तो जब रोटेट होगा तो एग्जैक्टली पैरेलल कभी नहीं जाएंगे भाई, है ना। ये भी CH बॉन्ड्स के एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ये भी कुछ ऐसे है, बट सबको चांस मिलेगा पैरेलल में आने का। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज पॉसिबल, सो एवरी CH बॉन्ड कैन गेट पैरेलल टू वैकेंट ऑर्बिटल। परफेक्टली पैरेलल नहीं होगा, ना तो ये परफेक्टली पैरेलल है ना ये परफेक्टली पैरेलल आएंगे, रिलेटिवली पैरेलल आ जाएंगे, रिलेटिवली पैरेलल आ जाएंगे, है ना। तो ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड बन गया, है ना, मतलब सॉरी स्ट्रक्चर बन गई। फिर एक ऐसे बन सकती है, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, है ना, ये रोटेट होके ही जाएगा, बट यहां शो कर दिया इसलिए कि ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और फिर एक ऐसे बना सकते हैं, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चर्स हो गई हमारे पास में। क्या हमारे पास में 4 स्ट्रक्चर हो गई? क्या 4 स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास में? नाइस, वेरी नाइस। रीजन पता लग रहा है? प्रॉपरली ओरिएंटेड उसके लिए क्या होना पड़ेगा? रोटेट होना पड़ेगा, है ना, तब ठीक है। तो एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कितने हाइड्रोजन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कितने हाइड्रोजन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जल्दी बताओ। अब क्या मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड बना सकता हूं? क्या मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड बना सकता हूं? देखो उसके लिए कौन सा बॉन्ड नहीं बनाना? अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड एज इट इज था, ये CH2 एज इट इज था। बताओ ये बॉन्ड कैसा होगा? ये बॉन्ड यहां पर कितना था? 1, यहां पर 0, फिर 1 हो जाएगा, यहां पर भी 1 ही रहेगा। क्या बोलूंगा इसे? यस, पार्शियल बॉन्ड होगा ये। मैक्सिमम कितना था? 1, मिनिमम कितना था? 0, दोनों के बीच का। ये भी कैसा होगा? ये भी कैसा होगा, है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका? बोलो। यस, नॉट 0.5, लेस देन 1, है ना। 0.5 एग्जैक्ट टर्म यूज नहीं कर सकते, लेस देन 1 बोलेंगे ना। हाँ, 1 से कम। इस बॉन्ड को देखो, यहां सिंगल है, डबल डबल डबल, मतलब सिंगल भी डबल भी। चलो, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? यहां 0 है, यहां पॉजिटिव है, फिर 0, फिर 0, मतलब क्या बोल देंगे? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मान लो ये है CH H H और यहां फ्री रेडिकल है ना। तो बॉन्ड फ्यूजन अब कैसे होगा? बॉन्ड फ्यूजन अब कैसे होगा? होमोलिटिक होगा, इक्वली यहां से ब्रेक होगा। तो इक्वली यहां से ब्रेक होगा तो उस केस में क्या क्या बनेगा? देखो, यस बच्चों,
क्या क्या बनेगा, यहाँ H डॉट बनेगा, यहाँ C डॉट बनेगा, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो CH H डबल बॉन्ड CH2 और H डॉट। ठीक है, फिर ऐसे स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। H डॉट, फिर इसका अपन लोग क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड। या पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।